हाय गाइस, आई एम क्रांति संभा और ये है Hyundai Verna Turbo। मैं ये सोच रहा हूँ कि वर्ना टर्बो के इतने सारे वीडियोस देखने के बाद आप ये वीडियो क्यों देखेंगे, और ये वर्ना टर्बो सोच रही है कि इतने सारे एसयूवीज के होते हुए, चाहे फन ही सही, लेकिन एक सेडान टर्बो आप क्यों खरीदेंगे। इन दोनों सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, टाइम्स ड्राइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबके ऊपर हमारे हैंडल्स हैं। सो इन केस यू लव कार्स, मोटरसाइकिल्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, प्लीज़ फॉलो अस एंड लेट्स कीप चैटिंग। आमतौर पर हम लोग इस शॉट के साथ स्टोरी की शुरुआत नहीं करते। वी डोंट टॉक अबाउट द इंजन एट द बिगिनिंग, बट ये स्टोरी है टर्बो वर्ना की और सेंटर ऑफ अटेंशन यही है। टर्बो GDI जो 1 लीटर कापा इंजन है, वही हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली। 118 bhp पावर, 172 न्यूटन मीटर स्टॉक। और एक और चीज़ जो केवल वर्ना टर्बो के साथ आ रही है, दैट इज़ 7 स्पीड DCT वर्ना में। और इसके अलावा हम अगर एफिशिएंसी की बात करें, टेस्टेड माइलेज जो है फ्यूल एफिशिएंसी दैट इज़ 19.2 kmpl। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं केवल इस वर्ना टर्बो में, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। तो आप मेरी तरह बोनेट खोल के तो नहीं देखेंगे। सो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज वर्ना टर्बो? अगर सड़क के ऊपर देखेंगे तो सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज दिस फ्रंट ग्रिल, जो आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिलेगा। आई रियली लाइक इट। अगर आप हाल में देखें, बहुत ज़्यादा डिस्कशन ग्रिल के साइज़ पर होता है, स्पेशली BMW के चेंजेस के बाद, बट आई रियली लाइक दिस ओवर साइज। थोड़ा सा जो साइज़ है इसका बड़ा है इस ग्रिल का, काफ़ी स्पोर्टी फील इसको देता है। प्लस जिस तरीके से ये लाइट जो हेडलैम्प का पूरा क्लस्टर है उसके साथ ये ग्रिल मिलता है, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक तरह से वो थोड़ा सा अनफिनिश्ड भी देखने को लगता है, लेकिन काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी मीन भी मुझे फील इसकी आती है। सो आई रियली लाइक द वे दिस फ्रंट ऑफ आई मीन द न्यू वर्ना, हाउ इट लुक्स एट द फ्रंट, वो मुझे काफ़ी अच्छी ज़रूर लगती है। और ये जैसा हमने बताया, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको वर्ना टर्बो में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आपको एक्सटीरियर में देखने को मिलेगी वो है इसका शार्क फिन एंटेना, जो ब्लैक कलर में है। वो आप देखें अगर बाहर से तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ना टर्बो है। तीसरी चीज़ जो आपको अलग लगेगी बाकी वर्ना से, वर्ना टर्बो में, वो है इसका ट्विन टिप जो एग्जॉस्ट है, वो आपको एक्सक्लूसिव इसी में देखने को मिलेगा। एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें थोड़ा सा ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव है अगर हम बाहर की बात करें, बिकॉज वो केवल टॉप एंड SX वर्जन में ही मौजूद है, दैट इज़ डायमंड कट अलॉयज़। वो अलॉयज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, बट दैट इज़ कॉमन। तो फ्रंट ग्रिल, शार्क फिन एंटेना, ट्विन टिप एग्जॉस्ट और जिया वो पीछे टर्बो की बैजिंग, ये 4 चीज़ें आप बाहर से समझ सकते हैं कि ये टर्बो है, वर्ना का टर्बो एडिशन। अंदर में क्या कुछ तब्दीली है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सक्लूसिव फीचर्स जो आपको वर्ना के अंदर देखने को मिलेंगे। आई एम सॉरी, मेरे साइज़ की वजह से शायद आपको अच्छे से दिख ना रहा हो, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूनिक टू वर्ना टर्बो, और वो है इंटीरियर पूरा ब्लैक आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक चीज़ जिसे मैं बहुत जल्द यूज़ करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और वो है पैडल शिफ्टर्स, जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो 7 स्पीड DCT है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सक्लूसिव, जो इसी में आपको, इसी वर्जन में आपको देखने को मिल रही है। तो ये बातें हो गई जो इस वर्ना टर्बो को अलग करती हैं। बिफोर आई स्टार्ट ड्राइविंग दिस, व्हाई नॉट टेक अ लुक एट द इंटीरियर्स और देखते हैं इसमें फीचर्स की लिस्ट क्या क्या है, कैसी है, और अपने सेगमेंट के हिसाब से कहाँ स्टैंड करती है वर्ना। So now we'll talk about the common Verna features और वो मुझे कैसी लग रही है। हालांकि ये रेड जो लाइंस हैं और जो स्टिचिंग है उसके बारे में नहीं बताया, काफ़ी कूल मुझे ये लग रहा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन ये फील हो रहा है। प्लस आपको हाइलाइट्स यहाँ पर वेंट्स में भी रेडिश टाइप के ही देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल डिज़ाइन की, कॉम्पैक्ट सा लग रहा है। डैश
क्वालिटी बहुत प्रीमियम आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन लेआउट मुझे स्मार्ट सा लग रहा है। अब बीच के कंसोल में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन की बात करें, साइज़ डिसेंट है और इसमें आपको मीडिया, ऑडियो, वो सारी चीज़ें तो मिलेगी ही। इसके अलावा टेलीमैटिक्स भी मिलेगा, जो ब्लू लिंक है Hyundai का, जो काफ़ी फेमस हो गया, एवरीवन नोज अबाउट दैट, और सभी कंपनीज उस होड़ में लगी हैं किस तरह से इस तरह के टेलीमैटिक्स के फीचर्स अपनी गाड़ियों में भी लगाए जाएं। ऑब्वियसली किया में भी है, बट ये बटन्स आपको यहाँ जो रियरव्यू मिरर में देखने को मिलते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि SOS या टो ट्रक का एक साइन है या ब्लू लिंक का साइन है। तो वो जो आपको शायद पता या याद हो चुका होगा कि ब्लू लिंक के क्या क्या फीचर्स होते हैं। किसी भी इमरजेंसी में आप कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं, आप रिमोट असिस्टेंस ले सकते हैं, नेविगेशन की सुविधा आप एक कॉल सेंटर से उठा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ओवरऑल कनेक्टेड कार की जो फीचर्स होते हैं वो सारे आपको इसके ब्लू लिंक के साथ इसमें भी अब अवेलेबल, यानी वर्ना में भी आपको अवेलेबल दिख रहे हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन और जो यूजेबिलिटी है, फंक्शनैलिटी है, उस हिसाब से प्लेन सिंपल सी लग रही है, शार्प दिख रही है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा वाव टाइप का स्क्रीन वैसा भी नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो है ही, और नेविगेशन भी है ही। उसी का कंट्रोल आपको, फिजिकल कंट्रोल भी, यहाँ बटन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देन यू हैव पावर एंड रेडियो ट्यूनिंग के जो 2 नॉब्स आपको साइड में देखने को मिल रहे हैं, नीचे क्लाइमेट कंट्रोल। देन यू हैव वेंटिलेटेड सीट्स, जो पैसेंजर और ड्राइवर दोनों साइड के सीट्स हैं वेंटिलेटेड हैं, और इसके नीचे आप देख सकते हैं USB और 12 वोल्ट का जो पावर पॉइंट तो है ही, प्लस एक चार्जिंग का यूनिट है, और साथ में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है या फीचर दिया गया है। एंड देन यू हैव दिस 7-speed DCT, जिसमें आप मैनुअल में भी आप इसको स्विच कर सकते हैं, यू कैन यूज़ इट, बट वो मेरे ख्याल से पैडल शिफ्टर्स का खेल ज़्यादा होने वाला है। वो थोड़ी देर के बाद मैं ड्राइव करूँगा तब आपको बताऊँगा। ओवरऑल फील जो है वो बहुत प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्मार्ट, साफ़ सुथरा आपको फील देखने को मिलेगा। और इवन द इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अगर हम देखें, राइट साइड टैको है, लेफ्ट साइड स्पीडो है, और बीच में एक और स्क्रीन है जिसमें आपको डोर ओपन या टेम्परेचर या ओडो या फ्यूल का जो रेंज है, आपकी गाड़ी का रेंज है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन उस स्क्रीन में देखने को मिलता है। अगेन डज द जॉब। बहुत ज़्यादा आकर्षक या बहुत खूबसूरत आई डोंट थिंक, बट स्मार्ट है, स्पोर्टी है, और काफ़ी क्लियर, क्लीन भी है। सो दिस इज़ व्हाट यू वुड लाइक। स्टीयरिंग के ऊपर भी अगर हम कहें तो यहाँ राउंड स्टीयरिंग है, और जो ऑडियो कंट्रोल है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल है, वो आपको सभी फंक्शंस इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल स्पेस के हिसाब से मेरे ख्याल से एवरेज इंजन हाइट का जो ड्राइवर है उनको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, और साथ में आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को भी मिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मार्केट की जो हालत है वहाँ पर अगर मैं ये भूल गया बताना कि इसमें भी इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिल रहा है, तो आई एम श्योर ये वीडियो आप देख भी रहे होंगे तो फिर तुरंत ही बंद कर देंगे, और ये आप कहेंगे कि ये बिल्कुल इनकम्प्लीट वीडियो है, तो वो मैं नहीं करने दूंगा। जी हाँ, ये देखिए, सनरूफ भी आपको इसमें इलेक्ट्रिक मिल रहा है। तो फर्स्ट रो की बात हो गई, सेकेंड रो में चल के देखते हैं, बिकॉज उसकी एक हिस्ट्री है, बताऊंगा पीछे जाकर। क्रांति somehow रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकेंड रो ऑफ वर्ना टर्बो। सबसे पहले नज़र मेरी जा रही है AC वेंट के ऊपर, उसे आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। देन यू हैव USB पॉइंट नीचे, थोड़ा सा मुश्किल है पहुँचने, बट या सामने कम से कम दिख रहा है। आर्मरेस्ट सॉलिड सा फील मुझे लग रहा है, इसमें कप होल्डर भी है, पीछे आपको एक सन ब्लाइंड भी देखने को मिलेगा। इस सेगमेंट के हिसाब से आई थिंक अच्छा फील है वो। इसके अलावा अगर हम बात करें, बॉटल होल्डर आपको यहाँ साइड में बड़े साइज़ का बॉटल्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैगजीन रखने की जगह भी आपको इसमें देखने को मिल रही है। और अब वो हिस्सा जिसके बारे में मैंने आगे प्रॉमिस किया था, दैट स्टोरी और दैट हिस्ट्री अबाउट वर्ना। शुरुआत में अगर मैं देखूं, उसकी ड्राइव, इसकी जो हैंडलिंग थी वर्ना की शुरुआती मॉडल्स की, वो मुझे बहुत पसंद नहीं थी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार इंगेजिंग ड्राइव नहीं था वो हैंडलिंग के हिसाब से। फीचर्स के हिसाब से तभी ये काफ़ी लोडेड हुआ करती थी गाड़ी। धीरे धीरे मैंने देखा है कि Hyundai की बाकी गाड़ियों में भी, प्लस वर्ना में भी हैंडलिंग काफ़ी बेहतर हुई है। और इवन पिछले वर्जन में मैं कहूँगा कि वर्ना की हैंडलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी मज़ेदार लगी थी, और फन राइड उसकी ज़रूर थी, स्पेशली ड्राइवर सीट पर बैठ। पिछली सीट पर आने के बाद पहले भी मुझे ये समस्या लगती थी, जो इस सेगमेंट में हम देख रहे हैं वहाँ पर स्पेस काफ़ी अब सेकेंड रो में मिल रहा है, और इस सेगमेंट में दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
इवन विद माई 190 cm हाइट, और अगर मैं कहूँ एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी जगह इससे ज़्यादा थोड़ी सी आपको दूसरी गाड़ी मिल रही है। तो सेकेंड रो में मुझे लग रहा है कि यहाँ अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है अगर हम इस सेगमेंट की बात करें, क्योंकि अच्छी ड्राइव है, फीचर्स के मामले में अच्छी है, दिखने में इतनी खूबसूरत है। तो थोड़ी सी और अगर जगह यहाँ पर होती तो मुझे लगता है ये वरना बहुत ज़्यादा सॉलिड प्रोडक्ट है। और जब इस न्यू वर्ना के अलग अलग फीचर्स की बात करें तो इस फीचर को कैसे मिस कर सकते हैं। ओके, कार पहचान गई कि आप पहुंच गए हैं कार के पास और आपके दोनों हाथ बिजी हैं इनकेस आप शॉपिंग वॉपिंग करके आए हैं, तो इस की को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में आने के बाद रीड कर लेती है और ये जो बूट है वो खुल जाता है। इवन स्पेस की अगर मैं बात करूं, काफ़ी अच्छी जगह मुझे इस सेगमेंट के हिसाब से देखने को मिल रही है इस न्यू वर्ना में। और हमने ड्राइव की शुरुआत कर दी है एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ये मास्क अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं था। सो माय कॉलीग अर्जुन इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही इज रिकॉर्डिंग दिस। तो सारे प्रिकॉशंस के साथ वी आर गेटिंग ऑल द स्टोरीज टू यू। और अब बारी है इस वर्ना टर्बो के ड्राइव फील की। क्या ये गाड़ी मजेदार है या नहीं? वो ट्रैफिक है और इनिशियल तो काफ़ी अभी नॉर्मल सी लग रही है, बट अदरवाइज एक एलिमेंट के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ और वो है इस कैबिन नॉइज़ काफ़ी वाइट सा है, अच्छा सा है। करेक्ट माई सेल्फ नाउ, क्योंकि यहाँ अब जब मैं देखता हूँ, जब इंजन को पुश कर रहा हूँ तो फिर कैबिन वाइट माहौल नहीं रहता। कमिंग बैक टू ड्राइव काफ़ी मज़ेदार और स्पीड फिगर रिपल फिगर फटाक से I really like the suspension of it. अच्छी फॉर्म से रहती है और इवन ऐसे सड़क के ऊपर में जाता हूँ कॉन्फिडेंट तरीके से उन अनइवन सड़कों से ये सरफेस से ये वरना गुजर रही है। तो ओवरऑल ब्रेकिंग इज गुड, सस्पेंशन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो पावर डिलीवरी है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, पैडल शिफ्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग मजेदार, इंजन की आवाज़ जो कैबिन में आ रही है उसमें थोड़ा और बट आई रियली फील काफ़ी एक्साइटिंग ये प्रोडक्ट। एंड बिफोर मी एंड दिस स्टोरी उन दोनों सवाल के जवाब दे दें जो शुरू में पूछा था। पहले सवाल का जवाब ये कि आप ये वीडियो बिकॉज बिंदु कांक्षा वो आपको इससे पता चलेगा, और दूसरे सवाल का जवाब है कि बहुत Why they say that? Because जो सेगमेंट है वहाँ पर इस तरह मज़ेदार आपके पसंद का प्रोडक्ट है, बट कीमत इसकी जो 20.9 है वो काफ़ी है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बोलबाला पूरा SUVs का है वहाँ पर सेडान कोशिश कर रही है बैग बनाने की, ये कीमत थोड़ी ज़्यादा। तो जैसे अब मैंने कहा सेकंड सवाल का जवाब जहाँ पर काम करते हैं ये चुनिंदा शॉपिंग होगी मज़ेदार।